कभी कभी कोई बैड डे भी आ जाता है। हमने इंडिया का तो कभी कोई अभी तक देखा नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच उनका होगा, क्या लगता है कि उनके लिए बैड डे साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वो अगर आप देखें, अगर ये मैच अगर बॉम्बे में वानखेड़े में ना हो, कहीं और हो, तो फिर बहुत मुश्किल। अच्छा। क्योंकि उसमें जो कंडीशंस हैं वो तकरीबन एक जैसी रहती हैं जी। पंजाब में इसलिए उन्होंने नहीं रखा क्योंकि यहाँ तो वो ऑस का फैक्टर आ सकता है, व्यू फैक्टर है। बाकी अगर कलकत्ता वाला है जो दूसरा सेमीफाइनल, उसमें नहीं, आई डोंट थिंक कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा। ये बेंगलोर में होता, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मुंबई है, वहाँ पे हमने जितना ये पूरा वर्ल्ड कप देखा है, उसमें जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही है। और दूसरी अंडर लाइट्स जो 10 से 12 ओवर है, वो बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर टॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहे जितनी भी आपकी बैटिंग मैच्योर है या जितनी भी आपकी डेप्थ है, तो डेप्थ का मतलब ये है कि अगर जो पहली टीम ने बैटिंग करनी है उसके लिए तो आसान सिचुएशन है। उसने तो अगर नॉर्मल क्रिकेट खेली तो 330-40 तो बन जाने। अच्छा, अगर मतलब ये collapse आप ना- पहले भी बात कर रहे थे, ये बैटिंग विकेट है। बैटिंग विकेट है। वहाँ पे अगर आप, कई दफ़ा होता है कि आप लेट्स से अगर साउथ अफ्रीका खेल रहा होता तो आप सोचते हैं कि उन्होंने तो वैसे ही सेमीफाइनल का नाम सुन के उनको रात को नींद नहीं आती, उन्होंने सुबह का खेल है। तो न्यूजीलैंड जो है ना, ये इनको आदत है फाइनल तक जाने की। उससे आगे ये हमें आते थे सेमीफाइनल से पहले वापस हमें आने आप की। तो जाते ही नहीं ना हम 11 के बाद। ज़्यादा प्रेशर पहले क्यों देना है आवाम को, खुद भी लेना है। तो इसलिए वो उनकी भी बैटिंग अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत मेच्योरिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। विलियमसन जैसे आए, तो विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है कि जो कितना भी मुश्किल टाइम हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लेट इम्पैक्ट करता है बॉल को, वो विलियमसन। तो इसलिए वो एक ऐसा है कि अगर वो दूसरी इनिंग में भी फंस गए तो ही इज़ द ओनली वन कि जो वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। जी। पॉजिटिव्स अगर आप देखें पूरे जर्नी में, तो न्यूजीलैंड ने एक सुपरस्टार जो है रविंद्रा पूरी दुनिया को दिया। बिल्कुल। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जो याद पड़ता है कि इस तरह का कोई एक प्लेयर आए। पहले वर्ल्ड कप के बाद इसका पता ही नहीं था कौन है। वो एक इसको मैच खिलाया, प्रैक्टिस मैच, तो हमने कहा बस एवं ही उसको ज़रा कहा कि चलो यार तुम्हें आगे तो खिलाना नहीं, आज प्रैक्टिस मैच ही खेल लो। जी जी जी। वो वहां से शुरू हुआ है। ये पाकिस्तान में भी आके भाई 5वें-6 नंबर पे आता रहा, जो सीरीज के लिए आए थे। लेकिन कुछ पता ही नहीं, बड़ा लेट आता रहा, नाम का ही नहीं पता चला। लेकिन एक और हीरो भी एक वेटिंग में है, वो चैपमैन है, मेरा फेवरेट वैसे इस वो वर्ल्ड कप आपकी का। अब ख्वाहिश उसमें शामिल है। लेकिन उसने करके दिखाना है। हाँ जी, इसने करके दिखा दी है कि आप 23 साल की उम्र है, आप आते हैं, पहला ही वर्ल्ड कप है, हाईएस्ट रन गेटर। और वैसे रन्स नहीं है कि जो मामूली रन्स हो। जी 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 जी। ऐसी एग्रेसिव बैटिंग, अच्छा। ऐसी सिचुएशंस में उसने किसी को छोड़ा ही नहीं है और हर अपोजिशन और हर तरफ मारा है। और जहां उसको सब कुछ आता है, ये नहीं है कि कई दफा होता है कि हार्ड हिटर ठा ठा मारता, लगती गई, बट हर तरह की गेम उसे आती है। प्रॉपर ट्रेंड ऐसा बैट्समैन, और साथ इस उम्र में आके देखो उसने हर मैच में बॉलिंग कराई है। ऐसे ही। तो ये तो न्यूजीलैंड के लिए तो ये एक रविंद्रा ही मिल गया तो उनका आधा वर्ल्ड कप तो जीत गया वो। अच्छा, एक क्रिकेट में ना चीज़ आके भाई, आप तो सबसे ज़्यादा बेहतर हम में से जानते हैं कि आप जब कंटिन्यूसली जीतते होते हैं तो एक डिप आती है। और कई मैं एक्सपर्ट को सुन भी रहा था, उन्होंने भी ये बात की कि अगर वो आपका वन ऑफ बैड डे पहले आ जाए ग्रुप स्टेजेस में तो बेहतर है, नॉकआउट के अंदर आ जाए तो होता है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल हमें पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में मिलती है 2003 और 2007 की, कि इनका कोई बैड डे नहीं आया, कोई बुरा दिन नहीं आया और वो सारे मैचेस ही जीते। पार्ट ऑफ इट, आप पूरी जितने भी ये 13वां सीज़न वर्ल्ड कप का हो रहा है, हमेशा जो भी वर्ल्ड चैंपियन है वो भी जीतती है, हारती है, कोई बुरा दिन आता है। इवन सीरीज़ भी आप नॉर्मली जब खेलते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी भारत के माइंड में होगा कि ऐसी चीज़ हमारा ये बुरा दिन ना हो। बुरा दिन देखिए आता तब है जब आप दूसरी ऑपोजिशन के पास कोई एक थ्रेट हो। लेट्स से अगर आपके पास मैक्सवेल है, ऐसे ही है ना, आप दूसरी ऑपोजिशन में एक फ़ख्र है,
कि जो आए और जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में उसने आके इनको मौका ही नहीं दिया कि मैच में ये वापस आ सके। जी तो न्यूजीलैंड में अगर आप देखें तो इस तरह की बहुत बड़ी कोई थ्रेट नहीं है। उनकी हैं बीच में पावर हिटर्स हैं, बट ऐसे नहीं है कि जो बिल्कुल ही एक बंदा चल गया, जैसे गेल चल गया, जयसूर्या चल गया तो मैच ही बदल देंगे। दे हैव रीजनेबल बैटर्स। जो बीच में उनका मिडिल ऑर्डर में है मिचेल, उसकी हाईएस्ट एवरेज है आई मिडिल थिंक ऑर्डर। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बैट्समैन मुझे ऑल अक्रॉस किसी भी टीम में नजर आया है ना इस वक्त, तो वो एक तो उसकी स्पिन के अगेंस्ट सबसे हाईएस्ट एवरेज है और कुछ भी इनकी कराओ। मिडिल ऑर्डर के अंदर भी इनकी हाईएस्ट एवरेज है। उसकी जो वो वही उसकी थियरी है कि अगर जो मिडल वाला बॉल है उसने उसको सीधा खेलना है। इधर है तो रिवर्स मारेगा स्पिनर को, थोड़ा इधर है तो स्वीप मार देता है जी। और अभी लेटली उसने स्पिन को इस तरह से टैकल किया है। सो आई थिंक न्यूजीलैंडर्स की भी यही प्रॉब्लम होती थी कि स्पिन आ जाए तो वो फंस जाते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टीमें दोनों बराबर हैं। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो जितनी हम तारीफ़ें कर रहे हैं, इंडिया की क्या बॉलिंग है, इंडिया ने क्या बॉलिंग कराई है, रविंद्रा जडेजा से सेंटनर इज़ मच बेटर बॉलर। जी उसकी क्वालिटी बिल्कुल ऐसे ही, कोई बहुत शक नहीं। बेहतर है बहुत उससे। बेहतर है सही। और अगर आप दूसरे स्पिनर्स भी देखें तो उनमें जिस तरह से रविंद्रा बीच में ओवर कर जाता है, उनका जो बीच में फिलिप को लोग बहुत रेट नहीं करते, बट वो अपने ओवर कर जाता है। तो इसी तरह की इंडिया की बॉलिंग भी कोई ऐसा नहीं है। शमसी को नहीं, उनके क्या कुलदीप को आप ये हर्ट कर सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड को नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। उनको मिडल में आती है स्पिन बॉलिंग, इनकी हाईएस्ट एवरेज है स्पिनर के गेंस भी और मिडल में भी, तो दोनों चीजों के लिए इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनके लेफ्टी भी हैं बीच में, तो आई डोंट थिंक कि कोई क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क